या सो हाय ऑल। इस वीडियो में हम रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट पे मैंने अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है, कवर अप किया है। एंड इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लाइक मैंने अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस रेडी किए हैं। एंड मैं जैसे पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे पार्ट्स में रिएक्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन बना रहा हूँ, देन जावास्क्रिप्ट के बनाऊंगा। मोस्टली मैं फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चन ट्राई करूँगा कवर करने का। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फेसिस ऑफ कंपोनेंट लाइफ साइकिल। कि एक कंपोनेंट होता है वो क्रिएट होता है, ओके, लाइक वो जब बोर्न होता है, फिर वो मैच्योर होता है, लाइक वो ग्रो अप होता है, जैसे हम इसको बोल सकते हैं। एंड देन फिर अनमाउंटिंग मीन्स डाई हो जाता है, या फिर मीन्स उसको डोम नोड से हम ट्री से हम उसको रिमूव कर देते हैं, हमने रिएक्ट कर देता है। ओके, सो ये पूरा लाइक इसके एक फिर उसके बाद अगर कोई एरर आ जाए, ओके, सो 4 फेसिस होते हैं इन शॉर्ट कंपोनेंट्स के। ओके, सो हम देखने वाले हैं कि मैं ट्राई करूँगा आपको पूरी डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूँ, सो डैट कि इट विल हेल्प यू while preparing for the interview questions. Okay, so every component has life cycle and every component goes through it, like birth, growth, death of a component. कि जैसे एक कंपोनेंट, जैसे एक बेबी बोर्न होता है, फिर वो बोर्न होता है, देन वो मैच्योर होता है, फिर एंड देन उसमें अपडेट्स होते रहते हैं डे बाय डे, एंड देन फिर इन द एंड लाइक डेथ, वो जो सेम लाइक अ कंपोनेंट्स। ओके, कंपोनेंट में क्या होता है, जैसे बर्थ होता है, जैसे हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, इस फेज को हम माउंटिंग बोल देते हैं। एंड देन ग्रोथ होता है, लाइक अपडेटिंग हो रहा है। एंड देन डेथ मीन्स कंपोनेंट अनमाउंट हो गया। अनमाउंटिंग मीन्स फिर डोम ट्री से उस एलिमेंट्स को रिमूव कर देते हैं, उस कंपोनेंट। तो रेट provides several methods for different stages and we can perform operation as per requirement. तो रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट ने हर स्टेज के लिए हमको डिफरेंट फंक्शन प्रोवाइड कर दिए हैं कि जब तुम इनिशियलाइजेशन करो तो तुम आप कुछ ये लाइक कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कंपोनेंट डिड माउंट की, जैसे कंपोनेंट माउंटिंग फेज में हम जैसे बैकएंड को कॉल कर सकते हैं, या फिर हम स्टेट को इनिशियलाइज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, या फिर आपको कुछ अपडेट करने हैं वो उस टाइम पे कर सकते हो। और रेंडर में फाइनली लाइक आपका कोड रेंडरिंग होता है यूआई के लिए। ओके, एंड और जैसे कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स, कंपोनेंट डिड अपडेट, ये अपडेटिंग के टाइम के कंपोनेंट्स हैं। एंड देन कंपोनेंट विल अनमाउंट, आई थिंक कंपोनेंट में देखता हूँ नाम क्या है उसका। तो वो जब कोई जब अनमाउंट करना होता है, लाइक कंपोनेंट अनमाउंटिंग हो, तब आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जब टॉम से रिमूव होता है, जैसे आपने कोई इवेंट लिसनर लगाए हुए हैं वो रिमूव करना हो, या फिर आपको टीबी का कनेक्शन है उसको डिसेबल करना हो या डिसकनेक्ट करना हो इन शॉर्ट, तो आप ये बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो मोस्टली 4 स्टेजेस हो, या फिर कोई एरर हैंडलिंग हो जाए, कोई जावास्क्रिप्ट का एरर थ्रो हो जाए आपके कंपोनेंट्स में, तो उसको हैंडल करना है, उसके प्लेस पे कोई यूआई शो कर। तो माउंटिंग, अपडेटिंग एंड माउंटिंग एंड एरर हैंडलिंग, सो ये 4 फेजेस होते हैं हम इसको। गाइस मैंने प्रॉपर वे से इट्स लाइक आप ऐसे बोल सकते हो, मैंने मेरे ये हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स है, मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया है कि एवरी पॉइंट्स को मैं कवर करूं, और जो जो मैं रेफरेंस लेता हूं वो भी मैं लाइक यहाँ पर ऐड कर देता हूं, और इन द एंड भी रेफरेंसेस जहाँ से मैं लाइक स्टडी करता हूँ इन कंपोनेंट्स के बारे में, तो वो भी मैं ट्राई करता हूँ आपको ताकि आपको भी अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, सो माउंटिंग मीन्स एडिंग नोट्स टू द डोम। जब माउंटिंग होता है तो हम नोट्स को ऐड करते हैं और स्टेट को इनिशियलाइजेशन करते हैं। अपडेटिंग में अल्टरिंग एग्जिस्टिंग नोट्स इन द डोम। तो अपडेटिंग टाइम पे लाइक कोई एग्जिस्टिंग नोट्स होते हैं उसको अपडेट करना, जैसे अपने कोई स्टेट चेंज हुई है, फिर प्रॉप चेंज हुई, तब हमको मॉडिफाई करना। अनमाउंटिंग मीन्स रिमूविंग नोट्स फ्रॉम द डोम। जब हम इस फेस में हम रिमूव करते हैं नोट्स को डोम से। एंड एरर हैंडलिंग मीन्स वेरीफाई करना, लाइक आपका कोड सही चल रहा है कि नहीं, या फिर कोई एरर है। तो जब कोई जावास्क्रिप्ट का कोई एरर थ्रो होता है तो आप उस फेस में एरर हैंडलिंग का यूज होता है। तो ओके, सो एक कंपोनेंट्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कंपोनेंट एक्सटेंड रिएक्ट कंपोनेंट, और ये रेंडर हो गया। तो माउंटिंग के टाइम पे क्या होता है, मैंने
थोड़ा ट्राई कर दिया, पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया। इट इज़ लाइक अ ब्रिंगिंग अ न्यू बोर्न बेबी इनटू द वर्ल्ड, ओके। सो एक नया बेबी लाइक वर्ल्ड में आता है, तो इट्स लाइक अ माउंटिंग फेज हो रहा है, ओके। नोड्स इंसर्ट इनटू द डोम, and this phrase cover initialization from the constructor, get derived state from props, render component did mount life cycle. These are the life cycle methods. Like react ने हमको हर फेज के लिए डिफरेंट लाइफ साइकिल मेथड्स दे दिए। ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कवर अप करने वाला हूँ कि इस कंपोनेंट्स में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या इसकी पूरी डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ट्राई करूँगा इसको। देन अपडेटिंग में component grow during this phase and component grow when we update the state or props, okay। so updating के टाइम पे unmounting में this is a final stage and in this stage component dies, it is a removed from the DOM, like we like react remove the elements from the DOM, we can perform operation like disconnect db और multiple operation event listener remove करना हो, okay, इस टाइप्स के। and error handling, like if our component throw bugs then react component enter in error handling states। तो अगर कोई एरर थ्रो होता है तो उस टाइम पे हम एक कंपोनेंट लिख देते हैं एरर हैंडलिंग का, और उसके अंदर रेंडर हो जाएगा वहाँ पर। जैसे आप सर्वर को सर्वर्स को आप कोई भी यूआई पे कोई एरर थ्रो हुआ वो सेंड कर सकते हो, एंड लाइक सेंट्री का आप यूज कर सकते हो वी कैन से, और मल्टीपल टूल्स हैं यूआई के जो हम यूज कर सकते हैं। एंड ओके, सो अनमाउंटिंग में हम रिमूव कर सकते हैं एरर हैंडलिंग के टाइम पे। हम जैसे कोई कंपोनेंट में बग्स आता है तो उस फेस में एंटर कर जाता है, ओके। और ये कंपलसरी नहीं है कि कंपोनेंट शुड गो ऑन एवरी फेस, ओके। इट इज़ डिपेंड ऑन द कंपोनेंट्स। जैसे आपने कोई कोई प्रॉप्स ही नहीं पास किया, लाइक स्टेटलेस कंपोनेंट बना दिया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो अपडेट फेस में जाएगा ही नहीं, ओके। एंड मे बी और वो एरर हैंडलिंग केस में मे बी अगर कोई वहाँ पर कोई एरर हैंडल लाइक कोई एरर थ्रो नहीं हुआ तो एरर हैंडलिंग फेस में नहीं जाएगा, और अपडेटिंग फेस में भी नहीं जाएगा। जैसे आपको आपने कोई अपडेट ही नहीं कर रहे हो, कंपोनेंट और रीरेंडर ही नहीं हो रहा, तो फिर वो अपडेटिंग फेज में। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर कंपोनेंट्स। जैसे आपने को स्टेट लिखी है, प्रॉप्स यूज किए हैं, तो फिर उस केस में वो अपडेटिंग फेज में जाएगा, ओके। एंड मैंने क्या किया ना गाइस, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ही प्लेस पे ट्राई किया है, ओके। मैंने क्या किया है, जैसे हम ये डैन ने ये वीडियो लाइक ये इमेज अपने ट्विटर पे ऐड की थी लेटेस्ट, कि माउंटिंग से लाइक इसके फेसिस से रिलेटेड। तो वो मैं आपको इमेज से एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ, ओके। तो इसमें एक और है एरर हैंडलिंग, एक और फेस है, ओके। तो आप उसको भी एज्यूम कर लीजिए। देखो रेंडर फेस में क्या होता है, जैसे माउंटिंग टाइम पे माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। सो माउंटिंग फेज में इन्होंने जैसे डिफरेंट फंक्शंस को ऐड कर, लाइक कंस्ट्रक्टर, गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ओके, शुड कंपोनेंट अपडेट्स, रेंडर मेथड होता है फिर उसके बाद, एंड देन कंपोनेंट डिड माउंट होता है उसके बाद। जैसे पहले मीन्स कैसे फ्लो कर रहा है अपने कंपोनेंट्स, उन्होंने ऐसे चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। एंड देन रिएक्ट अपडेट डोम एंड रेफरेंसेस, तो जैसे सेट स्टेट किया आपने तब अपडेट होता है, फोर्स अपडेट किया, ओके। एंड देन कंपोनेंट डिड अपडेट मीन्स जैसे ही कंपोनेंट अपडेट हुआ तो वो कंपोनेंट डिड अपडेट में ऑलवेज जाएगा। एंड देन इन द एंड अनमाउंटिंग हो जाता है। अनमाउंटिंग मीन्स कंपोनेंट विल अनमाउंट, जो मैं आपको मेथड बोल रहा था। तो इस फेज में लाइक आप कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहते हो या फिर डीबी को डिस्कनेक्ट करना चाहते हो, एनी ऑपरेशन वट एवर यू वांट, आप अनमाउंटिंग के टाइम पे आप ये कर सकते हो। अपडेटिंग के टाइम पे बहुत सारे ऑपरेशन लाइक इन्होंने कंपोनेंट डिड अपडेट जिसका बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। हम प्रीवियस प्रॉप्स और न्यू प्रॉप्स को कंपेयर करके अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक फैच डेटा कर सकते हैं, ओके। कंपोनेंट डिड माउंट पे मोस्टली हम लोग ये यूज करते थे, डेटा को फेच करते थे, कुछ स्टेट अपडेट करनी है वो करते थे, ओके। और कंपोनेंट डिड माउंट फर्स्ट टाइम ही वन टाइम कॉल होता है, ओके। अभी अभी क्या हुआ ना, अभी क्या हुआ, हुक्स आने के बाद अब सब कुछ फंक्शंस के थ्रू हो चुका है, ओके। एंड फंक्शंस के थ्रू होने के बाद लाइक हुक्स, सॉरी वी कैन से हुक्स के थ्रू। सो इस लाइफ साइकिल मेथड को हम हुक्स से कंपैरिजन करेंगे कि हुक्स से कैसे चेंजेस हुए हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ये चीज़ कवर करते हैं, ओके। तो गाइस, और मैंने क्या किया है, ये जैसे मैंने इस ट्राई किया मैंने, लाइक मैं रेफरेंस के लिए
जिस भी मैं ट्यूटोरियल्स का, जिस भी ब्लॉग का मैं यूज़ करता हूँ, मैं उसको एज ए रेफरेंस दे देता हूँ। एंड सो डैट कि आप और भी, अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो आप जाके चेक कर सकते हो इन डॉक्यूमेंट्स पे। और मैंने बहुत सारी, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हो। सो नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द व्हाट आर द लाइफ साइकिल मेथड ऑफ रिएक्ट। ओके, सो ये थे भी पहले तक कंपोनेंट के फेसेस कौन कौन से। उस कंपोनेंट के लाइक फेसेस के अकॉर्डिंग रिएक्ट ने हमको लाइफ साइकिल मेथड दे दिए। ओके, लाइक जब माउंटिंग फेस में जाएगा तो कौन से लाइफ साइकिल मेथड कॉल होंगे, जब अपडेटिंग फेस में जाएगा तो कौन से लाइफ साइकिल मेथड कॉल होंगे, एंड देन अनमाउंटिंग स्टेट में जाएगा तो कौन से मेथड्स कॉल होंगे। तो उस ऑन बिहाफ ऑफ दैट रिएक्ट ने हमको डिफरेंट मेथड्स को हमको प्रोवाइड कर दिया। ओके, सो in the above question, we have seen component phases, react provide methods for each. Okay, और मैंने वही एक्सप्लेन किया आपको कि रिएक्ट ने हमको डिफरेंट फंक्शंस भी प्रोवाइड कर दिए हैं। ओके, इन द माउंटिंग फेज वी कैन फैच द डेटा फ्रॉम द बैकएंड। माउंटिंग फेज में जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि हम डेटा को फैच कर सकते हैं। अपडेटिंग फेज में वी कैन अपडेट द component, फैच द डेटा, और आफ्टर लाइक प्रॉप्स और स्टेट चेंज। अनमाउंटिंग वी कैन डिस्कनेक्ट डीबी। एरर स्टेट में लाइक हम हैंडल कर सकते हैं एरर को, और कोई लाइक एक यूआई शो कर सकते हैं कि दिस कंपोनेंट हैज़ सम एरर, प्लीज़ रिफ्रेश द पेज। और सेम एरर को हम बैकएंड को भी लो कर सकते हैं कि हम उस एरर को फिक्स कर दें यूआई पे। And there are different methods for that, like most useful method for class components is constructor. It is the first method called as the component is brought to life. ओके, जो सबसे पहला मेथड है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में हम स्टेट इनिशियलाइजेशन करते हैं, एंड ये फर्स्ट मेथड है। ओके, जब कंपोनेंट ब्रॉट टू लाइफ होता है, इट इज़ कॉल्ड बिफोर द कंपोनेंट इज माउंटिंग टू द डोम। एंड वी इनिशियलाइज स्टेट और बाइंड इवेंट हैंडलर मेथड्स को हम यूज़ करते हैं इसके लिए। ओके, एंड लाइक ये कब कॉल होता है, बिफोर द इवन कंपोनेंट डोम में माउंट भी नहीं होता, सबसे पहले ये कॉल होता है। ओके, एंड जैसे ये उसका एग्जांपल है। जैसे ही हम कंपोनेंट किया, ये कंस्ट्रक्टर, एंड कंस्ट्रक्टर के अंडर देखो आप, मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक स्टेट क्रिएट किया मैंने, एक इनिशियलाइज कर दिया, एंड एक मेथड को, इवेंट हैंडलर को मैंने बाइंड किया है। सेकेंड वन इज़ रेंडर। सो वी रिटर्न JSX इन द रेंडर मेथड। आपने देखा, ये मीन्स बहुत कुछ हम रेंडर मेथड्स के अंदर करते हैं। एंड वी राइट HTML और कस्टम कंपोनेंट्स। वी कैन लाइक any string, any element, number, anything which is valid, like after this method component is mounting to the DOM. तो रेंडर मेथड में लाइक हम JSX लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं, कंडीशंस लगाते हैं। ओके, एंड देन आफ्टर दैट द कंपोनेंट इज माउंटेड टू द डोम, तो डोम में माउंट हो जाता है। तो ये रेंडर मेथड का हमारा वे है लिखने का, क्लास कंपोनेंट के थ्रू बता रहा हूँ। ओके, एंड फिर हम फंक्शन कंपोनेंट्स के थ्रू इन द एंड देखने वाले हैं। ये सब चीज़ें मैं क्लास कंपोनेंट के थ्रू बता रहा हूँ। And component did mount is like this method is called after the component mounted to the DOM. In short, after render method, this method will called, and you can fetch the data and update state or modify DOM. तो लाइक आप फैच कर सकते हो डेटा को, अपडेट स्टेट और मॉडिफाई। तो लाइक आप कैसे कर सकते हो, जस्ट कंपोनेंट and updating lifecycle method means when we change the state or prop the component is re-render, the component is updated। जब state और prop change होती है तो component update होता है, तो उस phase में होता है। like get derived state from prop sum का use, this method call on mounting and mounting phase, ये दोनों टाइम पे यूज होता है। ओके, it is invoked right before calling or render method both on initial mount and subsequent updates। ये मेथड जैसे कोई अपडेट होता है तब भी कॉल होता है, और इनिशियल लेवल पे भी कॉल होता है। इट शुड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट टू अपडेट द स्टेट और नल टू अपडेटिंग द। तो इसमें क्या करते हैं ना, कोई एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं स्टेट को अपडेट करने के लिए, और नल जैसे आपको कुछ रिटर्न नहीं करना। ओके, तो लाइक आपको ये करना है अपडेट स्टेट विद दिस वैल्यू। लाइक आपने यहाँ से क्या किया, रिटर्न की 0.20, सो ये क्या करेगा, स्टेट को अपडेट कर देगा 20 से। ओके, एंड अगर आपको कोई अपडेट नहीं करना, जस्ट आप यहाँ पर रिटर्न पास कर सकते, रिटर्न कर दो। and should component update like this after this, after the get drive state from props method is called, ये method उसके बाद कॉल होता है। we can control to re-render the component on state और props update। so should component update पता क्या करता है कि ये इस टाइम पे ना हम डिसाइड करते हैं, जैसे आपकी कोई स्टेट चेंज हुई है, आपकी कोई प्रॉप्स चेंज हुई है। ओके,
तो आपको कंपोनेंट को री-रेंडर करना है कि नहीं? ओके, सो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ना, प्रीवियस प्रॉप्स और न्यू प्रॉप्स को आप कंपैरिज़न कर लो। जैसे हम फॉलो करते थे, हम क्या करते थे, प्रीवियस प्रॉप्स और न्यू प्रॉप्स को कंपैरिज़न कर लेते थे एंड अगर उसमें कुछ चेंजेस हैं तो कंपोनेंट यहाँ से जस्ट ट्रू और फॉल्स भेजना। अगर आपने ट्रू भेजा तो री-रेंडर कर देगा, अगर फॉल्स भेजा तो री-रेंडर नहीं करेगा। ओके, इट इज़ यूज़ फॉर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता था कि आपको लाइक अगर आप आपके कंपोनेंट मल्टीपल टाइम्स अपडेट हो रहे हैं, री-रेंडर हो रहे हैं, तो उससे परफॉर्मेंस हिट होती है क्योंकि वो डोम में अपडेट होती है। तो आप यहाँ पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। एंड कंपोनेंट डिड अपडेट लाइक प्रीवियस प्रॉप प्रीवियस स्टेट ये एज ए प्रॉप्स एक्सेप्ट करता है, लाइक इसके अंदर पास होते हैं एंड दिस मेथड इन्वोक इमीडिएटली आफ्टर अपडेटिंग अकर्स। एंड जैसे ही कुछ अपडेट्स होते हैं तभी ये कंपोनेंट कॉल होता है। दिस मेथड इज नॉट कॉल्ड फॉर द इनिशियल एंडर एंड इन दिस मेथड वी गेट प्रीवियस प्रॉप्स एंड स्टेट एंड देन हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं प्रीवियस प्रॉप्स और लेटेस्ट प्रॉप्स में। अगर कुछ चेंजेस हैं तो लाइक आप मॉडिफाई कर दो, अगर नहीं है तो मत करो भी। आप लाइक डीबी से डेटा फैच कर सकते हैं जो भी आपको परफॉर्म करना हो। एंड देन नेक्स्ट वन इज द अनमाउंटिंग कंपोनेंट विल अनमाउंट, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और ये सेम चीज़ मैं डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। is work before component is mounting and destroy, we can like use this method for cleanup के लिए, cancelling network request, clean up any subscription के लिए हम यूज करते हैं component did mount का ये यूज। एंड देन विल अनमाउंट लाइक हम रिमूव कर सकते हैं इवेंट लिस्नर को। जैसे हमने कंपोनेंट डिड माउंट पे हमने इवेंट लिस्नर किया और कंपोनेंट विल अनमाउंट पे हम उसको रिमूव कर सकते हैं। एरर हैंडलिंग लाइफ साइकिल मेथड्स, दिस मेथड इज इन्वोक्ड व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग और एरर आर थ्रोन, कि जब कोई एरर थ्रो होता है, जावास्क्रिप्ट का कोई एरर थ्रो होता है तो ये इस फेस में। एंड मैंने गाइस इसके ऊपर ना डिटेल वीडियो बनाई हुई है इस टॉपिक के ऊपर, तो आप जाके चेक कर सकते हो। रिएक्ट हुक्स लाइफ साइकिल मेथड्स, हाँ अभी हमने क्या देखा ना, अभी हमने देखा है कि ये सब क्लास कंपोनेंट के थ्रू सेम चीज़, अभी हुक्स आ गई है लेटेस्ट, तो अभी हम हर चीज़ हुक्स के थ्रू करते हैं। ओके, तो बट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले वो एक्सप्लेन किया फिर ये एक्सप्लेन करें। ओके, तो इन्होंने क्या किया ना, कंपोनेंट डिड माउंट को यूज इफेक्ट से रिप्लेस कर दिया है, कंपोनेंट डिड अपडेट को भी यूज इफेक्ट से। जस्ट हमने क्या करना है, यूज इफेक्ट डिड माउंट ओनली वन टाइम कॉल होता है, तो आप सिर्फ एम्प्टी ब्रेसिस पास कर दो तो वन टाइम कॉल होगा। कंपोनेंट डिड अपडेट में क्या होता है कि कंपोनेंट डिड अपडेट में आप एम्प्टी पास नहीं करोगे ना, कुछ भी नहीं पास करोगे सॉरी, तो वो ऑलवेज जैसे कुछ अपडेट होते हैं तो ये कंपोनेंट कॉल हो जाएगा। और कंपोनेंट डिड अपडेट पे लाइक आपको कुछ वैल्यू पे अपडेट करना है तो जस्ट डिपेंडेंसी एरे बोलते हैं हम इसको, तो उसके अंदर जस्ट आप वैल्यू जिस पे लाइक काउंट पे आपको ये कंपोनेंट कॉल करना है तो जस्ट काउंट पास कर दो। ऑटोमेटिकली रिएक्ट प्रीवियस वैल्यू और न्यू वैल्यू में कंपैरिजन करेगा, अगर उसको लगता है कि हाँ वैल्यू चेंज हुई है तो वो रीरेंडर कर देगा यूज इफेक्ट, लाइक यूज इफेक्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा। जस्ट आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यूज इफेक्ट जैसे। और ये किसके लिए होता है, कंपोनेंट विल अनमाउंट के लिए। कंपोनेंट विल अनमाउंट के लिए आप यूज इफेक्ट के अंदर ही, यूज इफेक्ट के अंदर आप जस्ट रिटर्न कर दो तो वो क्या करेगा, कंपोनेंट विल अनमाउंट जो भी आपको लाइक यहाँ पर आप अपने क्लीन अप प्रोसेस स्टार्ट कर सकते। एंड मैंने मल्टीपल इमेज बनाई हुई है, जैसे मैंने आपको पुराने क्वेश्चन में भी ये इमेज ट्राई की एक्सप्लेन करने की। एंड मैंने दो इमेजेस और कॉपी किए हैं। ओके, तो इस इमेज में लाइक सबसे पहले क्या होता है, ओके कंस्ट्रक्टर बनता है, फिर कंस्ट्रक्टर के बाद गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स आता है, फिर रेंडर होता है, फिर कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है। ओके, सो फिर इसके बाद यहाँ पर आता है उसके बाद मैंने बताया ना गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये इनिशियल लेवल पे माउंटिंग फेस में भी और अपडेटिंग फेस में दोनों टाइम पे कॉल होता है। ओके, एंड देन शुड कंपोनेंट अपडेट की अपडेटिंग फेज में सबसे, फिर उसके बाद ये कॉल होता है कि कंपोनेंट को अपडेट करना भी है कि नहीं भाई। ओके, एंड देन रेंडर मेथड कॉल होता है, एंड देन स्नैपशॉट, एंड देन कंपोनेंट डिड अपडेट की जैसे कोई अपडेट होते हैं तो कंपोनेंट डिड अपडेट यहाँ पर आप अपने कंपेरिजन्स लगा सकते हो। एंड देन अगर अनमाउंटिंग हो रहा है कंपोनेंट विल अनमाउंट, यहाँ पर आप क्लीन प्रोसेस कर सकते हो। या फिर कंपोनेंट डिड कैच, लाइक कोई एरर थ्रो हो गया तो फिर आपका कंपोनेंट डिड कैच कॉल हो जाएगा, यहाँ पर आप अपने जो भी यूआई है जो भी आपको सर्वर को पास करना है वो आप कर सकते हो। हाँ, ये लाइक थैंक्स टू हर्ष, ये मैंने यहाँ से लाइक कॉपी किया है ये इमेज। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया लाइक इमेज की फॉर्म में कि जैसे कंपोनेंट डिड माउंट को इन्होंने यूज इफेक्ट
एम्प्टी एरे से, डिपेंडेंसी से रिप्लेस कर दिया। एंड सेकंड वन, कंपोनेंट विल अनमाउंट को जस्ट आप यहाँ से रिटर्न कर दो, ओके। एंड कंपोनेंट डिड अपडेट में आप कंपोनेंट डिड अपडेट में लाइक आप एम्प्टी पास कर दोगे, लाइक आप अगर कुछ नहीं पास करो तो ऑलवेज कोल्ड होगा। अगर आपने कुछ डिपेंडेंसीज पास कर दी तो डिपेंडेंसी चेंज होने के बाद ये मेथड कॉल होगा, ओके। शुड कंपोनेंट अपडेट यूज, लाइक हम कंपोनेंट रिएक्ट मेमो का हम यूज कर सकते हैं। एंड कंपोनेंट डिड कैच में हम अभी तक लाइक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस मेथड का, तो उन्होंने हम क्लास कंपोनेंट का हम यूज़ करते हैं। एंड देन फिर वहाँ पर हम लाइक पूरा मैंने एक वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ एरर हैंडलिंग इन इन रिएक्ट। तो आप क्लास कंपोनेंट का यूज़ करके आप बना सकते एरर हैंडलिंग में कंपोनेंट को भी। तो गाइस इस इस सेकंड पार्ट पे मैंने ये दो क्वेश्चंस कवर करने को कि इमेज का रेफरेंस दे दिया, आप पब्लिक फोल्डर में जाके देख सकते हो। एंड ये मैंने थैंक्स सर्स ये बंद लाइक जिसका मैंने इमेज को रेफरेंस किया उसके लिए थैंक्स लाइक। और ये रेफरेंसेस है, लाइक मैंने एक वीडियो की बनाई हुई है इसके ऊपर, एंड दो ब्लॉग्स हैं जहाँ से मैंने कॉपी किया। ओके गाइस, इस वीडियो में मैंने दो क्वेश्चंस को कवर किया है। व्हाट इज़ द, बिकॉज ये बड़े क्वेश्चन थे, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ कंपोनेंट एंड लाइफ साइकिल मेथड्स फॉर रिएक्ट। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये हो गया। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं लाइक नेक्स्ट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, वाई रिएक्ट यूजेस क्लास नेम एंड और बहुत सारे मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये कवर करने वाले। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड गाइज, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सो डैट इट विल हेल्प द एल्गोरिदम टू प्रमोट दिस वीडियो, एंड सो डैट ये दूसरे पर्सन भी इस वीडियो को देख पाएंगे, एंड स्टूडेंट्स वी कैन से। एंड देन ये वीडियो फिर उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। थैंक्स ऑल, साइनिंग ऑफ अनुज सिंगला।